Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. Today we will discuss about chapter number 1 which is related to human organ systems. इस चैप्टर में हम ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स इंसानी ऑर्गन सिस्टम्स से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। कुछ ऑर्गन सिस्टम आप लोग पहले अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह। आज जो हमने ऑर्गन सिस्टम पढ़ना है वो है नर्वस सिस्टम। इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने यहाँ से करनी है। एन ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी विच कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शंस। ऐसा ऑर्गन सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर मैसेजेस को कैरी करता है, बॉडी के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र करता है और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। मीन्स जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन कनेक्शन कायम करता है। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। ऐसा ऑर्गन सिस्टम जो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैगाम रसानी मतलब मैसेज को ट्रांसफ़र करना और जिस्मानी अफ़ाल के दरमियान राब्ते का कायम करना मीन्स कोऑर्डिनेशन का काम करना, ये ऑर्गन सिस्टम नर्वस सिस्टम कहलाता है। हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है वो दो पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी के अंदर जितना भी नेटवर्क है नर्व्स का वो सारा आता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ कम्पोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम consists of network of nerves which connect the central nervous system to all parts of body. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरे जिस्म में फैली हुई नर्व्स का एक जाल होता है, नर्व्स का एक नेटवर्क है जो जिस्म के तमाम हिस्सों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके बाद फर्दर हम देखेंगे न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। Neurons or nerve cell is the basic structural and functional unit of nervous system. न्यूरॉन्स या नर्व सेल जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इससे मुराद ये है कि नर्वस सिस्टम की जो साख्त मतलब उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन फेल की जो बुनियादी इकाई है, बेसिक यूनिट है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स। इसकी डेफिनेशन आप लोग यहाँ से ही करेंगे कि न्यूरॉन्स और नर्व सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ऑल पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स वगैरह, वो सब किसकी बनी हुई हैं? न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ये न्यूरॉन्स का फंक्शन है। न्यूरॉन्स ट्रांसमिट करते हैं मैसेजेस को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स और इसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्सिस। न्यूरॉन्स जिस्म में पैगामात की तरसील या पैगाम मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की सूरत में ट्रांसफ़र करते हैं और इसको हम क्या कहेंगे? नर्व इम्पल्सिस। इसकी भी डेफिनेशन आप लोग करेंगे नर्व इम्पल्सिस की यहाँ से कि न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स कॉल्ड नर्व इम्पल्सिस। इसके बाद आप लोगों ने न्यूरॉन की डायग्राम करनी है। सेंटर वाला ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस और जो सराउंडिंग पोर्शन है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। इस पोर्शन को हम कहते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी के सेंटर में न्यूक्लियस है और जो सराउंडिंग पोर्शन है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी के आउटर साइड पे जो हमें एक्सटेंशंस नज़र आ रही हैं इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। उसके बाद सेल बॉडी के इस साइड पे जो एक लंबा सा हमें पोर्शन नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, ये है एक्सॉन्स। और ये वाले जो एक टर्मिनल हमें नज़र आ रही हैं एक्सटेंशंस, इनको हम कहते हैं टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन्स। ये आप लोगों ने न्यूरॉन की डायग्राम अच्छी तरह से कर लेनी है। इसके बाद फर्दर हमारे पास है पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स। द पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन विच कंटेन न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज़ कॉल्ड सेल बॉडी। न्यूरॉन का वो वाला पार्ट जिसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल बॉडी। The fine projections of the cell body which receives messages are called dendrites. Fine projections, ये वाली जो हमें extensions नज़र आ रही हैं जिनको हम साख्ते कहते हैं, ये जो एक साख्ते हमें नज़र आ रही हैं, extensions नज़र आ रही हैं जो पैगामात को वसूल करती हैं। Which receives messages, पैगामात को वसूल करती हैं, इनको हम क्या कहेंगे? dendrites. A long projection of the cell body which conduct messages away from the cell body is called axons.
सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकलने वाली जो हमें एक लंबी रस्सीनुमा एक्सटेंशन या रस्सीनुमा हमें एक प्रोजेक्शन नज़र आ रही है जो सेल बॉडी से पैगामात को दूर लेकर जाती है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, विच कंडक्ट मैसेजेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। मैसेजेस को सेल बॉडी से दूर लेकर जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सॉन्स। इसको आप लोग डेंड्राइट्स और एक्सॉन का जो डिफरेंस है इसको आप लोग अपने माइंड में ऐसे भी रख सकते हैं कि देखें, एक्सॉन स्टार्ट होता है ए से और अवे भी स्टार्ट होता है ए से। तो जो एक्सटेंशंस, जो साख्तें मैसेजेस को सेल बॉडी से दूर लेकर जा रही हैं, अवे लेकर जा रही हैं, वो कौन सी होंगी, एक्सॉन्स। ए से याद रखें कि एक्सॉन और अवे। और वो वाली एक्सटेंशंस, वो वाली प्रोजेक्शन जो मैसेजेस को सेल बॉडी की तरफ लेकर आ रही हैं, वो कौन सी होंगी, डेंड्राइट्स। इसके बाद है कि टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन ट्रांसमिट द मैसेजेस टू द नेक्स्ट सेल्स। ये जो हमें यहाँ पे टर्मिनल एंड्स नज़र आ रहे हैं एक्सॉन्स के, ये मैसेजेस को ट्रांसफ़र करते हैं नेक्स्ट सेल की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में आप लोगों ने देखा नर्वस सिस्टम के बारे में कि ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर मैसेजेस को ट्रांसफ़र करता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब चलते हुए अगर हमारा पाँव किसी चुभने वाली चीज़ पर आ जाता है तो हम फ़ौरन से अपना पाँव पीछे करते हैं, अपनी इंजर्ड साइड को चेक करते हैं। तो इस तरह का जो हमारा रैपिड रिस्पॉन्स होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। इसके बाद आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम देखे कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नेटवर्क ऑफ नर्व्स का एक जाल आता है जो हमारे पूरी बॉडी में फैला हुआ है। इसके बाद है आगे न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम के बेसिक यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मीन्स नर्वस सिस्टम की साख्त और उसके अफेल की बुनियादी इकाई जो है उसको हम कहेंगे न्यूरॉन्स। फिर है कि जो हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं, मतलब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स वगैरह, ये सब न्यूरॉन्स की बनी हुई हैं। न्यूरॉन्स जो मैसेजेस को ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की फॉर्म में करते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, नर्व इम्पल्सिस। फिर आप लोगों ने न्यूरॉन के डायग्राम को अच्छी तरह से देख लेना है। इसके बाद है पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का वो वाला पार्ट जिसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको हम सेल बॉडी कहते हैं। और सेल बॉडी की तरफ से वो वाली एक्सटेंशंस, वो वाली फाइन प्रोजेक्शन जो मैसेजेस को रिसीव करती हैं, सेल बॉडी की तरफ लेकर आती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। और वो वाली प्रोजेक्शन जो मैसेजेस को सेल बॉडी से दूर लेकर जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, एक्सॉन्स। टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन्स, ये जो इसके टर्मिनल एंड हैं एक्सॉन के, ये मैसेजेस को ट्रांसफ़र करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेल। आज के लिए आप लोगों ने अपना इतना ही लेसन करना है। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।